श्री राम के दर्शन करण जहाज में बैठ के जाना जी। प्रभु राम के दर्शन करण जहाज में हो बैठ के जाना जी। ओ धन धन मोदी हीरो मारे कवे सारा हरियाणा जी। तो सर अभी 2 दिन पहले है बहुत ज़्यादा तूफान भी आया था, बारिश भी हुई थी, काफ़ी किसानों को नुकसान भी हुआ जी। यो जी दिन यो गरुड़ फरड़ हुई ना, यो उससे दिन गाना लॉन्च होया। और गाने की स्टार्टिंग में जो पहला शब्द है, बाबू अपने छोरे ने फोड़ गया किच है कॉलेज में तावड़ा आ जा, गरुड़ फरड़ हो रही है, बादलवाई हो रही है, जय दाने भीज गए तो नाश हो जाएगा। बिल्कुल। प्यार व्यार की फुर्सत ना मेरे कदसी उठे दाने रहे। कुछ ठेक जिसके भी इंटरव्यू लेना गायक का, उन गाना जरूर सुनाया करूँ उधर, क्योंकि 90% गायक ऐसे हैं जो पेन ड्राइव लाकर मुंह लाओ डैकी, वे गायक को ना लिखवाओ गायक से ₹5 डैकी। प्यार व्यार की फुर्सत ना मेरे कदसी उठे दाने रहे। कुछ ठेके में घाल लिए, कुछ मंडी में पहुँचाने रहे। इसे बात की फिक्र में जिंदगी कटती जा रही थी। रे जाट भी सिंगल रह गया, लामणी शर पे आ रही थी। रात ने 1 बजे बताई इतना ऊंचा गवाओ जो कोई सा भाई साहब हमने तो सोने दो। मैं बेंच बजा के क्लास में बैठ के गाने गाया करता, मैं बाबू संग मेले में जा अड़गो जे लाया करता मैं। फिर यारा ने भी खूब सराया सुन के मेरा गाना, मैं गायक बना दिया तुमने जुग जुग जियो हरियाणा। आपने पत्रकारिता भी की है? मन छतरी तय समार रखी है। ब्रह्म सरोवर नहा के देखो, भीम रसोई खा के देखो, रोज आरती पा के देखो, माथा आड़े टेका के देखो, दादा खेड़ा पे एक दिया चसा के देखो जी। दादा खेड़ा पे एक दिया चसा के देखो जी। हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी। माँ बोली था मैंने प्यार घना गिट पिट, अंग्रेजी आती ना मना मान से उस हरियाणवी पे, जो अंग्रेज आने भी आती ना। बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में। हमन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने। चलेगी हवा बावली गुट पैरने पड़ेंगे, पैर में इतनी अच्छी लेखनी, बालक लिखने ला रहे, इतने बढ़िया गाने आ रहे, कड़े इस गंदगी में पड़ के कीचड़ खाने का। हरियाणवी यहाँ दब्या को नहीं कर दे, आना जाना हानि। और कितना अच्छा गाना गाया यार उसने। एक वो लड़का है फिल्मी, उसने गाया आतने लेकर चालू इस शहर में, बर्फ पड़े जड़े दोपहर में, और शीली शीली चलेगी हवा बावली गुट पैरने पड़ेंगे पैर में। इतने देखो एक ढाबे पे ना बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं, सेब केले संतरे, और साइड में अगर सड़ा हुआ मांस रखा है तो आप क्या खाओगे? अच्छी चीज़ खाएंगे सर। दर्शकों को यही कहना है। जी जी। दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ यमुनानगर से आप जुड़ चुके। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय रेडियो पर। दोस्तों मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं हरियाणा के माने जाने सिंगर दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। और बताना चाहूँगा दोस्तों आज के दिन है जो मोदी जी जो यमुनानगर में पहुंचने वाले हैं और आधी रात का समय हो चुका है और गजेंद्र फोगाट जी अपने कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी इस इंटरव्यू में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, जय हरियाणा टीवी के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। और आपने समय बता के 12:32 का समय है, आप नज़दीक से दिखा सकते हो अगर दिख रहा हो तो। जी जी जी। तो रात के 12:32 हुए, अभी रिहर्सल करके आए हैं माननीय मोदी जी के स्वागत में। जो हमारा कलाकारों का दल, हमारा कलाकारों का परिवार जो उनका स्वागत करेगा कल, और दर्शकों के मनोरंजन के लिए जो हम तैयारियां हमने की, आज दोपहर को 3 बजे से हम शुरू हो गए थे और 5-6 घंटे हमने खूब उड़े नाचा गाया और बैलेंसिंग करी है। पूरे उत्साहित हैं, पूरा हरियाणा उत्साहित है, हम के उत्साहित था। कितने हवाई अड्डा, कितने थर्मल प्लांट, कितने हॉस्पिटल, कितने कोई योजना, मतलब मोदी जी की जोड़ी में, उनके पिटारे में जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं, इतने गिफ्ट हैं कि लोग लेते लेते सीख जाएंगे, मोदी जी देते देते नहीं सीखेंगे। तो बस हम बहुत घने उत्साहित था, इसलिए आप भी वहाँ घूमते देखे तो आपको इन्वाइट कर लिया, आप आ भी गए, आपका धन्यवाद। अच्छी चीज़ें दूर तक जानी चाहिए।
मोदी जी आने लग रहे हैं, जय हरियाणा के बच्चे ने यह बात ना बेरा पाट है, तो अपने इंटरव्यू का फायदा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने एक गाना बना रखा है इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा रील आपकी वायरल हो रही है। ये जो अभी मोदी जी के स्वागत के लिए बनाया है। जी 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 जी। हो श्री राम के दर्शन करण जहाज में बैठ के जाना जी, प्रभु राम के दर्शन करण जहाज में हो बैठ के जाना जी, ओ धन धन मोदी हीरो मारे कवे सारा हरियाणा जी। वाह जी वाह। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, जो हिसार से हैं श्री राम जी दर्शन करने के लिए अब हरियाणा जो वासी जो लोग हैं वहाँ पर जाने वाले हैं। क्या है कि हिसार जो हमारा महाराजा अगर सेन हवाई अड्डा है, जी जी जी। मोदी जी इसका उद्घाटन करें, सबसे पहली फ्लाइट जो है वह हिसार तो उड़ेगी हरियाणा वासियों को लेकर और प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाओगी। उसके बाद जो इंटरनेशनल फ्लाइट है और वो जो सिलसिला शुरू होगा वो बाद की बात है। पर पहला जो आप न्यू नहीं कहा करा, खेत में हल बाहो को किसान अर्थ हड़ के ऊपर जेवड़ा बांध के और कांधे पे जुए घेर के और के कहेगा ले भाई राम का ना, ये किसान कहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान जब हड़ जोता है ना खेत में, तो वो भी जुए ने धर के उनके कांध पे बेला की और रस्सी लेके न्यू कहेगा साटा ठा के ले भाई राम का ना। यानी कि हरियाणा में राम का जो शब्द है वो हर चौथी लाइन में आलेगा। क्यों राम ने बोल दे रहा है, राम ने भी मौज कर दी, राम बिराना के चाव है, राम राम जी नमस्ते ना करें, राम राम जी, हर लाइन में राम का नाम आवा है। तो मन ऐसा लागे है कि हरियाणा वाला का राम पे ज़्यादा अधिकार है पूरे देश के निस्बत। तो इसलिए मोदी जी ने, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री जी नायब जी ने ये डिसाइड कराया कि महाराजा अगर से नवाड़ा जो माननीय मनोहर लाल जी के समय में बन के तैयार हो गया था, उन्होंने ये सब ने टीम ने डिसाइड कराया होगा कि पहली जो उड़ान है ना वो भगवान श्री राम के नाम करा, उसके बाद कोई और काम कराएंगे। अच्छा जी। तो सर यमुनानगर में क्या कुछ विशेष कार्यक्रम आज जी? यमुनानगर में हमारे जो किसान मसीहा चौधरी सर छोटू राम जी के नाम से थर्मल प्लांट लगने जा रहा है। देखिए क्या है कि जो बिजली है ना वो इस टाइम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो उस बिजली में दो बड़े काम होने लग रहे हैं। एक तो ऊर्जा में स्वावलंबी होने लग रहा है हमारा हरियाणा, यानी कि आज प्रदेश के जितने भी 6,500-7,000 गांव हैं, 6800 कुछ गांव हैं, उन समेत जितने भी 22-25 जिले, अपने 22 जिले हो गए, बाकी उपमंडल हो गए, यानी कि गांव और शहर दोनों में इस टाइम 24 घंटे बिजली का हमारी सरकार का ये टारगेट है। उस टारगेट में एक तो माननीय मनोहर जी ने जो सोलर के लिए लोगों का आह्वान करे, आज हर घर पर सोलर है, मेरे खुद के घर पर सोलर है। और मैं घमंड दया बात कह सकूँ हूँ कि मैं बिजली विभाग ने बिजली दूँ हूँ, बेचू नहीं हूँ, दूँ हूँ, फ्री में दूँ हूँ। जितनी मेरी इस्तेमाल की उतने की यूनिट कट जाए, बाकी जो है वो मैं बिजली विभाग को गिफ्ट करता हूँ। ऐसे ही आधा हरियाणा गिफ्ट करने लग रहे हैं। एक तो गाँव में भी सोलर लगने लगे, और दूसरा ये जो थर्मल प्लांट लगे हैं, थर्मल प्लांट से भी बिजली पैदा होती है। तो बिजली में जी दिन हमारा हरियाणा स्वावलंबी अपने पैर आप खड़ा हो जाएगा। एक टाइम था जब हिमाचल प्रदेश के आगे हाथ जोड़ने पड़ा करते, बिजली खाते रहे, यही को ना जोड़ते हम। सर आप राजनीति में कैसा नाम आपका, ये बताइए सबसे पहले तो। मेरे ख्याल से तो आप, मैं, ये जितने साथी इंटरव्यू सब राजनीति में हैं। भारत जो देश है, धर्म, विज्ञान और राजनीति, ये तीनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। जी जी। 18 साल का जिस दिन मैं हुआ था और जिस दिन भारत के संविधान ने मुझे वोट डालने का अधिकार दिया था, उसी दिन राजनीति में आ गया था मैं। जी। जब मुझे अब मेरी वोट से अगर मुझे प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, तो मैं राजनीति में पहले आ गया। जी जी जी। सर आपकी जर्नी जानना चाहूँगा, जब आप कलाकारी इस लाइन में आए थे, कैसे आना हुआ था आपका? 1994 का साल था, मैं 12वीं में CRA कॉलेज में दाखिल हुआ और वहाँ पे आर्केस्ट्रा में गढ़वा बेंजू पे चिमटे पे प्रैक्टिस करने ला रहे थे बालक जी। मैं 6ठी क्लास में ढोलक बजाया करता टोहाना में मंदिर में। मेरी माताजी बड़ी धार्मिक महिला हैं और वो कृष्ण की भक्त है, भगवान कृष्ण की। तो मंदिर में जाया करती भजन करण, मन गेल ले जानती, वो ढोलक था, मैं ढोलक पर हाथ मार दिया था, मेरी माँ चम्मच मार देती, कदे मैं चम्मच मार देता, कोई और माता जी की सहेली जो होती वहाँ, तो महिलाओं का ग्रुप था। मैं उड़े तो ढोलक सा बजाना सीखा। तो 6ठी क्लास में स्कूल में मैं ढोलक पे PT भी कराने लग गया और ढोलक बजाना भी लग गया। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढोलक लेके दे दिया, मेरा शौक़ था। फिर 10वीं 12वीं में थोड़ा पढ़ाई का दौर आया तो थोड़ा सा
इससे दूर हो गया मैं, लेकिन खेल मेरा जारी रहा, स्पोर्ट्समैन था मैं। 1991 में मेरा स्टेट मेडल आ गया था बास्केटबॉल में, स्टेट में मेडल आ गया था। आपने पत्रकारिता भी की है? मन्नत छतरीता ही संभाल रखी है जी। पत्रकारिता भी कर रखी है, हरिभूमि में लिखा भी है मैंने। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मैं 20 साल मैंने जॉब किया एज ए एडिशनल PRO। मैंने जो है ना 13 साल पहले रिटायरमेंट भी ले ली, लेकिन मैंने पत्रकारिता कर रखी है। एक लोकल अखबार होता था रोहतक पोस्ट, उसमें मेरे डेली लेख भी छपया करते। मैंने सिटी केबल पे एज एन एंकर 3 साल काम भी कर रखा है, और कलाकारी तो कराए। हाँ, कलाकार के साथ थे फिर बाद में ये शो को ये सब चीज़ इकट्ठी चल रही थी, सारी इकट्ठी। खिलाड़ी भी था। मुझे ये लगता है कि हर आदमी वन मैन आर्मी है। जी। बस उसने अपने अंदर का टैलेंट पहचान का काम। भाई एक बात बता ना, चोरी करनी नहीं, जारी करनी नहीं, नशा करना नहीं, फालतू एल फैल नहीं करने, तड़के उठ के और रात ने सोना ही, ये 3-4 काम तो थे। तड़के उठ के ग्राउंड तोड़ना, दही तोड़नी, उसके बाद तैयार होकर स्कूल में जाना, उड़ा पढ़ाई करनी। स्कूल तो उल्टा आन के एक ट्यूशन लगा रखा था, वो ट्यूशन जाना, शाम ने फिर खेलना, शाम ने जो है यूथ फेस्ट की तैयारी करनी, रात ने घर आन के किताब पढ़ के और फिर सो जाना। क्या लग है, तीन फील्ड इकट्ठी चल रही थी। और उसके बाद 2-3 फील्ड और भी आई, वो बाद में ब्यूरोक्रेसी में भी आए। तो उसमें आप नहीं लगा कि दिमाग के ऊपर भी इतना प्रेशर है, कुछ ऐसी फील नहीं हुआ आपको उसमें? जो आदमी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। वो आदमी का जो दिमाग है ना, उसने कंप्यूटर बना दिया, उसने AI बना दी। यानी कि जो आदमी अपनी नकल बना सका तो वो कितना विशाल होगा। परमात्मा की बनाई हुई सबसे सुंदर और महान कृति आदमी है। तो हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम एक टाइम पे 4 नहीं 10 काम कर सका। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दोनों हाथों से राइटिंग करी, आपने देखा होगा। एक बच्ची है, मानवी नाम है, जानवी नाम है उसका, हमारे हरियाणा की बेटी है। वह 30-32 भाषा बोलते हैं। क्या उसकी उम्र हुई है? हमारे हरियाणवी तो ऊपर नहीं उठ पाते, केवल हरियाणवी आवा है लोगों ने। सबसे पहला गाना सर कौन सा था आपका? सबसे पहले तो मैंने अपने गुरु जी का गाना गाया था, गुरदास मान। उसकी लाइन सुनाना चाहो दर्शकों के लिए? हसना ते सेहत दी निशानी दोस्तों, हसे नाल कैमी है जवानी दोस्तों, घर विच हसे जे जनानी दोस्तों, सोने ते सुहागे दी निशानी दोस्तों। हो खेड़ा खुशी दा ना छड्डो, करो दुख पीड़ा कड्डो, खेड़ा खुशी दा ना छड्डो, करो दुख पीड़ा कड्डो। हो खुशी होवे नचना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए। रुत मस्तानी विच चढ़दी जवानी विच किसे नाल वसना जरूर चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। क्या बात है जी। तो सर कितनी भाषाओं में आप गाने गा लेते हो? 4-5 लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख रखी हैं। पंजाबी मेरे गुरदास मान साहब ने गाना सिखाया, तो पंजाबी में तो गा ही लेते हैं। हिंदी में भी गा लेते हैं, हिंदी में कुछ प्रोजेक्ट करे भी हैं, पंजाबी में भी 1-2 फिल्मों में गाया है, और हरियाणवी तो गाँव हमारी माँ बोली है। और इसके अलावा थोड़ा सा भोजपुरी में भी गा लिया। हाँ, इंग्लिश में भी 1-आध गाना गा लिया। जी। तो सर आपको आज वो समय याद आता है जो आपने इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल जो की है, और आज आप OSD के पद पर आप हो, तो वो समय याद आता आपको? बहुत गाना याद आवा है। और एक मेरा गाना भी है जो मैं हर प्रोग्राम के लास्ट में सुनाया करूँ, मैं गायक बना दिया तुमने जुग जुग जुए हरियाणा। तो वो उस समय का ये सारा गाना है। क्लास में क्यों कर गाया करता बेंच बजा के, तो वो क्लास में बेंच बजा के क्लास में बैठ के गाने गाया करता मैं, बाबू संग मेले में जा अड़गो जे लिया करता मैं। फिर यारा ने भी खूब सराया सुन के मेरा गाना, मैं गायक बना दिया तुमने जुग जुग जियो हरियाणा। तो वो सारा दिन तो उसमें सारा रोज सांझ ने माचिस पे मेरे गीत सुने मेरे यारा ने। शुरू में कौन सुना था? मेरे यार दोस्त थे, मैं 10वीं 11वीं में था। अरे बोबी, मेरे घर का नाम बोबी है, बोबी वो सुना चिट्ठी आई है, फिर मैं गानता। कई जने रोनते कला रोज सांझ न माचिस पे मेरे गीत सुने मेरे यारा ने, सोनी एंडी हुड्डा बिट्टू चोटी और छकारा ने। ये मेरे बचपन के दोस्त है नाम है, अब भी हैं। बिट्टू नहीं रहा, परमात्मा को प्यारा हो गया। वो हौसला काम दिया, अरे मंच पे चढ़ने लग गया मैं, ना सुरताल का बेरा था पर आगे बढ़ने लग गया मैं। जावन लग गया गान गजेंद्र रोहतक कदे टोहाना,
मैं गायक बना दिया तुमने जुग जुग जी ओ हरियाणा। वाह जी, क्या बात। तो सर एक आपका गाना बहुत हिट हुआ था जी। बहू काले की, हाँ तो सर वो किसने चुना है गाना भी ये बहू काले, उस बहू काले पे सर बहुत झगड़ा हुआ जी। तू भी काला है। चलो सर तुमको आगरा जो परमात्मा रंग दे रखा जी उसमें रहना चाहिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल। और काला और भूरा दो ही तो रंग है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। पर हमारे यहाँ तो काला तो होना बड़ा गौरव की बात है। कृष्ण जी काले, कृष्ण भगवान जी के वैसे जी। कृष्ण भगवान जी काले थे, राम जी भी सांवले थे, बिल्कुल बिल्कुल जी। और मीरा भी सांवली थी। हमारे यहाँ तो भगवान सांवले हुए। सो हमारे यहाँ तो भगवान ना के रंग है काला। बात ये है कि तम जो नए जमाने के बालक हो ना भाई, तम नहीं लगे बहु काले की ये मेरा गाना हिट हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है वो भी 750 मिलियन पहुंचे है, बट मेरा जो सबसे पहले गाना हिट हुआ था वो हुआ था ईसा एंडी मारा हरियाणा। मैंने एंडी हरियाणा के नाम तो जाना करते लोग, बल्कि ये सीटेट के पेपर में भी आया कि हरियाणा का एंडी सोरा कौन है, तो उसमें मेरा नाम आता है। तो एंडी हरियाणा मेरा पहला गाना था। उसके बाद मैंने एक रैप की एल्बम काटी थी, वह पिट की थी मेरी, उससे एल्बम में थी। उसके बाद मेरा गाना जो हिट होया वो था यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। उसके बाद मेरा जो गाना हिट हुआ, जो आज भी 3.5 साल तक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप लोग देख सको। सच बोलने का सब तो बड़ा फायदा ही है, उसने याद रखने की जरूरत कोई नहीं। तो देख लियो बमलेरी, जो मेरा बगड़ बम बम बमलेरी, वो मेरा ट्रेंडिंग में आया था। उसके बाद मेरा एक गाना हिट होया था, उस तक अगली एल्बम थी, तेरी फोटो छपवा दूंगा 100 के नोटा पे, बनवा दे सरकार मेरी बोले गणिए वोटा दे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तो वो गाना भी हिट होया था। उसके बाद जो मेरा गाना हिट हुआ वो होया था सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी। और सेक्टर वाली कोठी में गाना हिट होने के बाद ये गाना आया तने कौन कहे बहू काले की। और उसके बाद तो बलमा पावरफुल बहुत अच्छा चल रहा है हमारा अभी भी ट्रेंडिंग में वो चल रहा है अपना यो जाट भी सिंगल रह गया, लामड़ी शर्पा आ रही थी। हाँ सर ये आपका जो नया गाना आया है जी 8 घंटे में ट्रेंडिंग में आ गया। अच्छा। वीडियो डाली नहीं थी, ऑडियो अपने आप ट्रेंडिंग में आ गया 8 घंटे के अंदर। जी 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 जी। और बहुत अच्छे व्यूज आने लग रहे हैं। तो सर इसमें म्यूजिक अमित सैनोत की दिया। अमित सैनीरोत किया भाई ने इसका म्यूजिक नहीं, कंपोजिशन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत गुणी आदमी है अमित सैनीरोत किया भाई। तो उन्होंने इसका म्यूजिक दिया है। पंडित मोहित शर्मा राधे। कैसा नेचर सर अमित सैनोत के जी, कैसा है? एक नंबर का छोरा, बालक से मेरा छोटा भाई है। अच्छा जी। हमारा बालक से, और मैंने गर्व है उस पर। वो इतना मीठा म्यूजिक बनाने लग रहा है, रैकेटन म्यूजिक का जो दौर वो लेके आया है। मतलब उसके गाने देखो ना आप, मतलब एक इंग्लिश म्यूजिक को उसने हरियाणा का कति ठेठ माटी के जो गाने हो उनकी चाशनी में उसने रैकेटन को ऐसा लपेट के दिया है। उसके मुकाबले मुझे लगता नहीं कोई इतनी अच्छी लिखाई और इतना अच्छा म्यूजिक, मतलब वो भी वन मैन आर्मी है मनीषा लागे। बहुत अच्छा लड़का है और भगवान उसने खूब तरक्की दे। तो सर दर्शकों ने जी एक 2 लाइन सुना दो आप जी, जो लावनी व्यस प्यार की जी, दर्शकों लाइन सुनाओ गाने की जी। प्यार व्यार की फुर्सत ना मेरे कद सी उठे दाने रहे कुछ ठेक, जिसके भी इंटरव्यू लेना गायक का, उन गाना जरूर सुनाया करूँ दो रहे, क्योंकि 90% गायक इसे हैं जो पेन ड्राइव लाकर मुँह लाओ डैकी, वे गायक को ना लिखवाओ गायक से वह रुपये डैकी। प्यार व्यार की फुर्सत ना मेरे कद सी उठे दाने रहे कुछ ठेके में घाल लिए कुछ मंडी में पहुँचाने रहे इसे बात की फिक्र में जिंदगी कटती जा रही थी रे जाट भी सिंगल रह गया लामणी शर्पा आ रही थी। वाह जी क्या बात है। तो सर अभी 2 दिन पहले है बहुत ज़्यादा तूफान भी आया था, बारिश भी हुई थी, काफ़ी किसानों को नुकसान भी हुआ जी। यो जी दिन यो गरड़ फरड़ हुई ना, यो उससे दिन गाना लॉन्च होया। और गाने की स्टार्टिंग में जो पहला शब्द है बाबू अपने छोरे ने फोड़ गया किच है कॉलेज में तावड़ा आ जा गरड़ फरड़ हो रही है, बादलवाई हो रही है, जय दाने बीज गए तो नाश हो जाएगा। बिल्कुल ये गाना ही वहां से शुरू होता है। और बदकिस्मती से उससे दिन गड़बड़ राम भी कसूता है। और शहर में तो न्यू बोले न्यू बोले आज तो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है पकौड़े खा लो। मैं बोला किसान का नाश हो गया। नतरा गाना रिलीज हुआ पार्टी दे, मैंने उस दिन पार्टी कैंसिल करी, मैंने कोई पार्टी नहीं होगी। राम ने गड़फड़ कर दी, मेरा गाना आ गया, मुझे तो दुर्भाग्य लगता है।
या गड़फड़ हुई और किसाना का गेहूं बीज गया। क्योंकि उस किसान को पता है जो मेहनत करता है दिन रात और एक बच्चे की तरह से उसको पालता है सर, और एक किसान को पता होता है। बालक की तरह नहीं, खेता में ज्यादा रोज न्यू देख ले है, कदे गेहूं बेचना गए हो, कदे को पानी टूट कर ना लग गया हो, कदे कोई डांगर डोर भीतर बढ़ के इन अल्लाह ने बचा ना दे, है ना, गेहूं की वाले ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान जो है ना अपनी फसल को बड़का ही डाल पाड़ा है, और जब वे लिकड़ा है ना तो ऐसा ही लिकड़ा है जब तो पुनर्जन्म हुआ है, और वो सोना है किसान का, गेहूं नहीं है, वो सोना है किसान का। हाँ। सर आपका 3 देशों में गाना शूट हुआ है, दर्शकों को उसकी लाइन सुना दीजिए। हाँ, माँ बोली था मैंने प्यार घना गिट पिट, अंग्रेजी आती ना मना मानस उस हरियाणवी पे, जो अंग्रेज आने भी आती ना, बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में। राज मावर ने ये कंपोजिशन की और म्यूजिक राज मावर का है। बर्गर में वो मजा नहीं जो बाजरा खाने में, हमन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। रात ने 1 बजे बताई इतना ऊंचा गवाओ जो कोई सा प्रेम रहता भाई साहब हमने तो सोने दो। बिल्कुल। तो सर ये गाना आपका कितने समय में तैयार हुआ था? ऐसा था ना, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया। जी जी जी, क्योंकि आपने बताया कि 3 देशों में आपका ये गाना शूट हुआ है, तो समय भी काफ़ी लगा सर इस गाने में? हाँ 4-1 साल में हुआ है। जी जी। हरियाणा में मैं 10 गाने में वायदा करता हूँ, हरियाणा में लगभग मैं 10 गाने इसे दूंगा जो 1 से ज़्यादा देशों में शूट हो रहे हैं। एक सर गाना आपका बहुत प्यारा गाना है, मारी गीता जयंती माँ का देखो जी। एक गाने की उसकी लाइन सुनाओ, बड़ी प्यारी लाइन उस गाने की। जी अच्छा, इस इंट्रो में तो न्यू भी परखण लग रहा है कि साढ़े नाम है कि नहीं ये गाने सारे याद भी से नहीं है। ब्रह्म सरोवर नहा के देखो, भीम रसोई खा के देखो, रोज आरती पा के देखो, माथा आड़े टेका के देखो, दादा खेड़ा पे एक दिया चसा के देखो जी, दादा खेड़ा पे एक दिया चसा के देखो जी, हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी, मुरली मनोहर आए जित उड़े आके देखो जी, हमारी गीता जयंती कुरुक्षेत्र में आके देखो जी। क्या बात है। तो सर लास्ट में क्या कुछ दर्शकों को आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे लास्ट में? भाई सारे जितने भी दर्शक हैं, नंबर 1 तो इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यो छोरा जितने भी इंटरव्यू ले सब में इंटरव्यू ले है ना, तो किसी गंदे आदमी के लेता ना किसी घटिया कलाकार के लेता। दूसरा, जो गाने हैं ना वो थारे ऊपर है। वैसे तो लोग न्यू कहते हैं मिलियन में व्यू है एक गाने के, वो मिलियन में रुपया में है। मैं तुम्हें बता दूँ 5,000 रुपया में 56,000 व्यू हो जाते हैं, 5,000 रुपया में। तो जो मिलियन में व्यू करे हैं ना, तुमने जिन कलाकार के दिखे हैं, गणखरे कलाकार 99% कलाकार जिनके गाने घटिया होते हैं वो पैसे लगा के और इनके व्यू बढ़ाते हैं। तो न्यू मत मान्या करो कि इस चैनल पर जो कोई इंटरव्यू पड़ा है किसी कलाकार साथी का, अच्छे गाने वाले का, शरीफ गाने वाले का, तो और उसके व्यू 1800 हैं, तो वो बेकार इंटरव्यू है ना, उसने ज़रूर देखा करो। जिसके ज़्यादा व्यू हो रहे हैं न्यू समझ लो उसमें कोई ना कोई या तो पीछे का मामला है या कोई प्रसिद्धि खातर कंट्रोवर्सी का मामला है। तो इसलिए, और इस हरियाणा में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इतने बढ़िया बढ़िया गायक हैं, उन सबको प्रमोट करो भाई। और जो घटिया गायकी है, जो गंदी ये गन कल्चर के गाने जो गाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, अपनी नई पीढ़ी को की राह भटकाते, उनके गाने आकर काटे मारो। तो सर आपके क्या कुछ प्रयास रहेंगे आने वाले भविष्य में? सुथरे सुथरे गाने देंगे। और मेरे साथ जितने मेरे साथी हैं, चाहे वो प्रदीप बुरा जी हैं, रामकेश जीवनपुरी हैं, सुमित सातरोड हैं, सुमित हरियाणवी हैं, विकास हरियाणवी हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे गायक, नाम याद विकास पासोरिया है, मतलब इतने बढ़िया रमेश कलावड़िया हैं, या जो भी इतने अच्छे अच्छे गायक हैं, बाली शर्मा जी हैं, जो भी अच्छे गायक हैं, है ना, मीनाक्षी पांचाल हैं, मुकेश वर्मा हैं, ये नाम भी याद रहा, बंदे गाड़ मिलेंगे नहीं कहेंगे मेरा नाम ना लिया, मेरा नाम ना लिया। आप एक इंटरव्यू में एक कलाकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये गाना था हम दवा नहीं कर दे। हाँ, एंडी कुंडू है, केपी कुंडू है, जी 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 जी। और ये हरियाणवी यहाँ दब्या को नहीं कर दे, आना जाना हानि, और कितना अच्छा गाना गाया यार उसने। एक वो लड़का है फिल्मी, उसने गाया आतने लेकर चालू इस शहर में, बर्फ पड़े जड़े दोपहर में,
और शीली शीली चलेगी हवा बावली, घूट पैरने पड़ेंगे पैर में। इतनी अच्छी लेखनी, बालक लिखण ला रहे, इतने बढ़िया गाने आ रहे, कड़े इस गंदगी में पड़ के कीचड़ खाने का। देखो एक ढाबे पे ना बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं, सेब केले संतरे, और साइड में अगर सड़ा हुआ मांस रखा है तो आप क्या खाओगे? अच्छी चीज़ खाएंगे सर। दर्शकों को यही कहना है। जी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत सारी इस इंटरव्यू में हमने बातचीत की। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, तो हम आपके बीच में किसी नए कंटेंट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। धन्यवाद, राम राम।